नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है द्विघात समीकरण के एक और वीडियो में। अब हम देखेंगे ग्राफ। ठीक है, इससे पहले हम क्या क्या देख चुके हैं। हम द्विघात समीकरण के बारे में बेसिक देख चुके हैं, हम रूट की प्रकृति देख चुके हैं और रूट को कैसे निकालना है वो चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कॉमन रूट भी देख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ कभी भी समीकरण का नहीं बनाया जाता। ग्राफ हमेशा किसका बनेगा? फलन का बनेगा। हम क्या करेंगे, एक द्विघात फलन ले लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ हमेशा क्या होने वाला है? परवलय होने वाला है। ठीक है, परवलय इसका ग्राफ आएगा इधर ऐसा और नीचे खुल, ये तो इसको बोलते हैं अपवर्ड और ये हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड, है ना। परवलय आएगा। अब कैसा आएगा वो डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू पे? ए पे। अगर ए आपका पॉजिटिव है तो ऐसा परवलय आएगा अपवर्ड, और ए अगर आपका नेगेटिव है तो कैसा परवलय आएगा? नीचे की ओर मुंह वाला परवलय आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग अलग केस। जैसे ए ग्रेटर देन 0 है, उस केस में हमें पता चल गया कि परवलय तो ऐसा बनेगा, लेकिन एक्स एक्सेस के साथ कैसा बनेगा? इसके पूरा ऊपर बनेगा, या फिर इसको टच करेगा, या फिर इसको कट करेगा। ये कौन बताएगा हमें? डी। यहाँ पे देखो एक्सेस को कहीं कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो रूट है वो कैसे हैं? काल्पनिक है। यहाँ पे रूट कैसे हैं? समान है और वास्तविक है। क्यों? एक जगह टच कर रहा है, दोनों रूट यही है। इसमें क्या है? हमारे मूल कहाँ पे है? दोनों अलग अलग हैं और कैसे हैं? वास्तविक है ना, वास्तविक और अलग अलग। अब काल्पनिक कब होते हैं? जब हमारा डी 0 से छोटा होता है। वास्तविक और समान कब होते हैं? जब डी बराबर 0 होता है। अलग अलग कैसे होते हैं? जब हमारा डी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जब ए ग्रेटर देन 0 है उसमें 3 केस। जब आपका डी नेगेटिव है तो क्या होगा? पूरा एक्स एक्स के ऊपर बनेगा। डी 0 है तो एक्स एक्स को स्पर्श करता हुआ बनेगा, और डी लेस देन 0 है तो एक्स एक्स को दो जगह कट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें मूल नहीं बोलना चाहिए, हम इनको क्या बोलेंगे? जीरोज बोलेंगे। जीरोज क्या होते हैं? जहाँ पे फंक्शन क्या वैल्यू देता है? 0 वैल्यू देता है। ठीक है, अब देखो डी से हमें पता चलेगा कि एक्स एक्स से कैसे बनेगा। ए बताएगा कि इसका मुंह ऊपर खुलेगा या नीचा खुलेगा। पहली बात तो जब डी, इस केस में क्या है? जब भी टच करेगा तो जहाँ पे भी स्पर्श करेगा कभी भी कोई भी ग्राफ, तो वहाँ पे इसका मतलब कितने मूल होने वाले हैं? 2 मूल होने वाले हैं। तो जब टच करेगा तो वहाँ पे 2 मूल होंगे और दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। दूसरी चीज इस केस में हम देखें, जब हमारा क्या है? डी लेस देन 0 है, उस केस में पूरा ग्राफ हमारा कहाँ रह रहा है? एक्स एक्स के ऊपर रह रहा है। इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ax² प्लस bx प्लस c है, हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। कब पॉजिटिव रहेगा? जब a आपका हम क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं, और d हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है कि जब आपका a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो ये एसमिका हमेशा क्या रहती है? 0 से बड़ी रहती है। यानी एफ एक्स जो अगर फलन है तो वो हमेशा क्या रहेगा? एक्सेस के ऊपर। ठीक है, ये हमें यूज होता है फलन में, है ना। फलन में हम इसको यूज करते हैं कि अगर a 0 से बड़ा आ गया, d 0 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू r के लिए, सभी के लिए ये हमारी जो समीकरण है ये 0 से बड़ी रहने वाली। तो हमने पहला केस देखा जब हमारा a क्या था? 0 से बड़ा था। उसमें 3 केस, जब हमारा d 0 से छोटा तो मूल इसके काल्पनिक आएंगे, मतलब ये कल्पना में एक्स एक्स को काटेगा। हम कल्पना में इस एक्स एक्स को ऊपर उठाते जाएंगे तो ये कहीं जाके कट करेगा। अगर d बराबर 0 तो दोनों मूल समान होंगे, तो ये इसको स्पर्श करेगा। तो हमें पता चल गया जब स्पर्श करता है तो वहाँ पे कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। इसी प्रकार d अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, तो ये ऐसे कट करेगा। तो मोटा मोटी a ग्रेटर देन 0 तो 3 केस हमें ग्राफ बनाने आ गए। किसके? द्विघात फलन के, ना कि द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके बाद अगला केस लेते हैं जब हमारा क्या हो? a लेस देन 0। तो इसमें अगेन हमारे पास 3 केस बनेंगे कि d क्या हो? 0 से बड़ा, d क्या हो जाए? 0, और d क्या हो जाए? 0 से छोटा। a लेस देन 0 है, इसका मतलब पैराबोला तो डाउनवर्ड बनेगा। अब यहाँ पे क्या है? d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मूल होंगे या जीरोज होंगे तो कट करेगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, दो जगह कट कर देगा। d 0 है तो क्या करेगा? सिर्फ स्पर्श करेगा, है ना। और इसी प्रकार d लेस देन 0 है तो केवल कल्पनाओं में ही एक्सेस को कट करेगा, एक्चुअल में कट नहीं करेगा।
तो ऐसा हमारा ग्राफ आ जाएगा। अब वही इसमें भी एक हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा कि जब आपका a लेस देन 0 और d क्या हो, 0 से छोटा हो, दोनों नेगेटिव हो, तो उस केस में हमारा ग्राफ ये आ रहा है। इसका मतलब fx हमेशा क्या रह रहा है आपका, 0 से छोटा रह रहा है या फिर नेगेटिव रह रहा है, यानी ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा क्या रहेगा, 0 से सभी x के लिए, है ना। कोई भी x की वैल्यू रखो, ये हमेशा 0 से छोटा रहेगा। तो अभी हमने क्या देखे, ग्राफ देख लिए। ए ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला, उसमें भी 3 केस, पूरा ऊपर पर और कट। ए ग्रेटर देन ए लेस देन 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला, तो पूरा नीचे या फिर स्पर्श या फिर कट। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारे, कि ए अगर आपका क्या हो, 0 से बड़ा हो, और डी आपका क्या हो, लेस देन 0, तो उस केस में हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा। ए लेस देन 0 और डी क्या हो आपका, नेगेटिव हो, तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या रहने वाला है, ऋणात्मक रहने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे, कई जगह ये काम आएंगे। ठीक है, कुल मिला के हमने मोटा मोटी क्या सीख लिया, ग्राफ बनाना किसका, द्विघात फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ग्राफ किन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ए पे और डी पे। डी हमारा क्या होने वाला है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac होने वाला है। हमेशा क्या आएगा, परवलय ही आएगा। अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड, कौन डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा। कट करेगा या फिर टच करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, डी डिसाइड करेगा। डी अगर आपका 0 है तो टच करेगा, डी ग्रेटर देन 0 है तो कट करेगा, डी लेस देन 0 है तो ना टच करेगा ना ही कट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब हम यहाँ से कोई फलन एफ एक्स बराबर क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका हम मिनिमम एंड मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं इस फलन का। तो वही हम दो केस लेते हैं। पहला केस हमारा क्या था कि ए क्या हो, ग्रेटर देन 0, तो ये जब 0 से बड़ा होगा तो हमारा क्या आएगा, ऐसा अपवर्ड पैराबोला आएगा। तो इसमें हमें पता है ये हमारा क्या रहने वाला है, न्यूनतम पॉइंट रहने वाला है, और मैक्सिमम तो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हमारे परवलय की वर्टेक्स बोलते हैं। इस पे एक क्या, इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे अगर हमने स्पर्श रेखा खींच दी, इस पॉइंट पे अगर हमने स्पर्श रेखा खींची तो उसकी प्रवणता क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्स के क्या आने वाली है, पैरेलल आने वाली है। एक्स एक्स के पैरेलल आते ही हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस पे प्रवणता 0, प्रवणता 0 का मतलब dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है, यहाँ पे 0 होने वाला है। तो dy बाई डी एक्स 0 करेंगे तो 2ax प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b बाई 2a। तो ये वो x है जहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर 0 है, या फिर हम बोले कि वर्टेक्स का ये क्या हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स का क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इस पे x बराबर माइनस बी बाई 2a पे y की वैल्यू चाहिए। तो y बराबर हम क्या मानते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, माइनस बी बाई 2a रखेंगे, तो इस पॉइंट पे y आ जाएगा, जो कि y क्या होगा, इस केस में y मिनिमम होगा। तो हमारा y अगर मिनिमम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह क्या रख देंगे, माइनस का b बाई 2a का होल स्क्वेयर प्लस b इंटू एक्स, तो माइनस b बाई 2a प्लस सी आगे। तो ये हमारा हो जाएगा a तो बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a माइनस का बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a प्लस सी, ये होगा c माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a। ये हमारा हो गया 4ac, जैसे ही लघुत्तम लेंगे बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a। ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी लिख सकते हैं। तो डी हम किसे लेते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस डी बन जाएगा। तो वाई मिनिमम हमारा क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई 4a आ जाएगा। तो हमने पहला केस लिया ए ग्रेटर देन 0 का, वर्टेक्स, ये हमारी वर्टेक्स आ गई। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाई का 2a, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस का डी बाई 4a, है ना। वर्टेक्स कैसे निकाला हमने, डी वाई बाई डी एक्स 0 कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, y की मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस का डी बाई 4a, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, इनफिनिट। तो ये एक तरीके से जो हमारा द्विघात फलन था एफ एक्स, उसका क्या आ गया, परिसर आ गया, जो कि हमने
हमने उसमें भी सीखा था, किसमें, प्लन में। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग केस अगर हम लेते हैं क्या, कि ए क्या हो, लेस देन 0, तो लेस देन 0 के केस में ये ग्राफ हमारा ऐसा आ जाएगा। इस केस में ये हमारी वर्टेक्स तो वही रहेगी, हम सोल्व करेंगे वही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारा ये y क्या है, इस बार मैक्सिमम है ना, बाकी मिनिमम कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट तक है। तो इस बार ये क्या वैल्यू जो माइनस dy/4 होने वाली है, ये क्या होने वाली है, y की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। तो अब की बार हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का d/4a हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि हम a ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, y मिनिमम और y मैक्सिमम। वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, माइनस का d/4 ही रहेगी। वो डिपेंड करता है, अगर पैराबोला अपवर्ड है तो ये मिनिमम हो जाएगी, डाउनवर्ड है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। और x बराबर किस वैल्यू पे आएगी, माइनस के b/2a पे ही आएगी हर बार, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ। हमने सबसे पहले क्या देख लिया, ग्राफ बनाना देख लिया। हमें पता चल गया था कि ग्राफ कैसा आने वाला है, परवलय ही आने वाला है। परवलय में दो चीजें हैं कि अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा ए डिसाइड करेगा। ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। उसके बाद एक्स एक्स को क्या करेगा, पूरा ऊपर रहेगा या स्पर्श करेगा या कट करेगा। इसको ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा डी डिसाइड करेगा। डी बराबर 0 है तो स्पर्श करेगा, डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट वास्तविक होंगे तो कट करेगा, तो डी हमारा लेस देन 0 है तो उसके ऊपर या नीचे रहेगा। वो डिपेंड करेगा किस पे, ए की वैल्यू पे। यहाँ से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आए कि जब ए ग्रेटर देन 0 तो डी लेस देन 0, तो हमारा पूरी जो द्विघात, हमारा जो द्विघात फलन है वो हमेशा क्या रहेगा, एक्सेस के ऊपर रहेगा, यानी 0 से बड़ा रहेगा। जब ए लेस देन 0 डी लेस देन 0 तो उस केस में हमेशा क्या रहेगा, 0 से छोटा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है क्या है, डी दोनों ही केस में क्या है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव का मतलब वो एक्सेस के आसपास ही नहीं भटकेगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ऊपर या नीचे कौन डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा। ए पॉजिटिव पूरा ऊपर, ए नेगेटिव तो पूरा नीचे। पूरा ऊपर का मतलब हमेशा पॉजिटिव, नीचे का मतलब नेगेटिव। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी लिया, उसमें हमने क्या निकाला, ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्स के क्या रहने वाली है, पैरेलल। पैरेलल के केस में थीटा 0 तो टेन थीटा 0 तो प्रवणता 0। डिवाइड बाई जैसे डी एक्स 0 क्या है, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आते ही हमने उसमें पुट किया, हमारे पास क्या आ गई, वाई की वैल्यू। ये दो वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ग्राफ के बेस पे हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है और ये क्या बोल रहा है कि इसका केवल एक मूल हो तो क्या होगा, है ना। देखो, पहली बात यहाँ पे मापांक आ गया, दूसरी बात हमारे पास वैल्यू ए आ गई। तो एक मूल के लिए हम डी का तो यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मापांक भी है प्लस ए भी है। तो हम इसमें किसकी मदद लेंगे, हम इसमें इसके ग्राफ की मदद लेंगे। तो ग्राफ कब बनेगा, जब इसमें कोई हम फंक्शन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू मापांक ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मापांक ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस ए बराबर 0। इसको हम क्या मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं, प्लस ए बराबर 0 चलेगा। ठीक है, तो ये x का जो ये इतना है, इसको हमने क्या मान लिया, फंक्शन एफ एक्स मान लिया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, जैसा भी ग्राफ आएगा एफ एक्स प्लस ए हमें बनाना आता है। एफ एक्स प्लस ए क्या होगा, प्लस ए यूनिट से क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ए ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें तो किसका चाहिए, एफ एक्स का ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को खुद को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो मापांक हैं, एक मापांक से वैल्यू आ रही है एक्स बराबर 1, दूसरे से वैल्यू आ रही है एक्स बराबर -2। तो अगेन हमारे पास तीन केस बनेंगे कि जब हमारा क्या हो, एक्स -2 से छोटा हो तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जैसे -2 से छोटा है तो दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे। तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इतना ही ले रहे हैं हम ग्राफ। ये हमारा बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का 2, एक्स कट जाएगा। दूसरा केस लेंगे कि -2 से बड़ा हो एक्स और लेस देन क्या हो, 1 हो। तो उस केस में हमारा एफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2।
तीसरा हम कैसे लेंगे कि x क्या हो, 1 से बड़ा हो, दोनों मापांक प्लस के साथ खुलेंगे, जैसे ही प्लस के साथ खुलेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, जब x -2 से छोटा हो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 जब -2 से 1 के बीच में हो, और 1 से बड़ा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, लेकिन केवल x की इन वैल्यूज के लिए बनाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स एक तरीके से डिफाइन हो गया। अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ हम किन का बनाएंगे, ये जो हमारे फंक्शन आए इनका 1 बाई 1, लेकिन इनका पूरा नहीं लेंगे, केवल हम जो हमारे एक्स की रेंज है उसी में लेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बनाना शुरू कर दें, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, हमें पता है कि इसका ग्राफ कैसे आएगा, परवलय आएगा। डी क्या है हमारा, तो सॉरी ए की वैल्यू क्या है, -1, लेस देन 0 है, तो कैसा आएगा, डाउनवर्ड परवलय, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा, 0 पे 0 देगा वो डाउनवर्ड, है ना। अब हमें तो किसका चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर -2 का, तो हम क्या करेंगे, हमने फलन में देखा था ग्राफ का रूपांतरण करना, तो ये -2 यूनिट से क्या होगा, पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो पॉइंट 0 था वो कहाँ पहुँच जाएगा, -2 पे, y की वैल्यू 0 से कहाँ पहुँच जाएगी, -2 पे। तो एक तरीके से हमारा जो ग्राफ है पूरा माइनस एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ ये है ना। लेकिन अब हमें ये पूरा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम क्या लेके चल रहे हैं कि x बराबर -2 कहीं यहाँ होगा, -2 जैसे इसमें पुट करेंगे वैल्यू आएगी -6, तो इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी -6 आएगी। हमें क्या चाहिए, केवल x लेस देन -2 के लिए जो ग्राफ है ना वो ही चाहिए, इस ग्राफ का केवल इतना पोर्शन ही हम काम, ठीक है। तो पहले ग्राफ, पहला जो हमारा फंक्शन है वो हमने ड्रॉ किया, उसमें से हमने क्या किया, जो हमारा x है उस उतना पार्ट हम ले लेंगे, ठीक है। तो फाइनल ग्राफ बनाएंगे तब इतना पार्ट x लेस देन -2 के लिए हम ये वाला पोर्शन यूज करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा पोर्शन, एफ एक्स बराबर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हमें पता है वही a की वैल्यू -1 है ना, लेस देन 0 है, परवलय कैसा आएगा, डाउनवर्ड परवलय आएगा। अब इस पॉइंट को हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमें पता है x बराबर क्या रहने वाला है, माइनस का b बाई 2a रहेगा, तो माइनस का b बाई -2a, 2 इंटू a बराबर -1 बराबर 1। यहाँ पे हमें पता चल गया x बराबर क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -1 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया, प्लस का 3 का मतलब यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, ये क्या है हमारा 1,3। अब हमें x कहाँ से कहाँ लेना है, -2 से 1 तक का, है ना। तो यहाँ तक का रहेगा, -2 पे वैल्यू निकाल लेंगे, f ओ -2 क्या रहने वाला है, -4 प्लस का 2 बराबर -6। तो यहाँ कहीं मान लो पॉइंट होगा, है ना। ये अगर यहाँ पे x बराबर कितने हैं, 1 है, तो इधर कहीं 0 होगा, तो कुछ ये ग्राफ ऐसा होगा, है ना। x बराबर 0 पे हमारा वैल्यू 2 देने वाला है ना, ये ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो हमें तो कहाँ से लेना है, ये यहाँ पे x बराबर 1 है, और इससे -2 कहाँ है, यहाँ पे है, -2 पे वैल्यू कितनी है, -6। तो हमें तो क्या रहना है, x बराबर -2 और 1 के बीच का पार्ट ही लेना है, तो इतना पार्ट यहाँ से आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो इतना पोर्शन तो ये आएगा, उसके बाद ये दूसरे ग्राफ का पोर्शन आएगा। यहाँ पे कितना है, अगर हम x, यहाँ पे x बराबर -2 है, यहाँ पे x बराबर 1 है, तो कुल मिला के -∞ से 1 तक का ग्राफ तो हमारे पास बन चुका है। अब हमें कौन सा बनाना है, x ग्रेटर देन 1 वाला। तो x जब हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो एफ एक्स बराबर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, लेकिन इस बार a बराबर 1 है, तो a ग्रेटर देन 0 है, तो परवलय कैसा आएगा, अपवर्ड परवलय आएगा। तो ये तो किसका होता है, एक्स स्क्वायर का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये क्या होगा, 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। यहाँ पे कहीं x बराबर 1 होगा, जैसे इसमें 1 रखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हमें क्या लेना है, x ग्रेटर देन 1 के लिए जो ग्राफ है वही लेना है, तो ये वाला आ जाएगा। तो हमारे पास 3 पोर्शन आ गए, पहला पोर्शन ऐसा है, दूसरा भी कुछ ऐसा ही है, और तीसरा कुछ ऐसा।
तो ये हमारा किसका ग्राफ आने वाला है, एफ एक्स का। कहाँ पे एक्स एक्सिस आएगी, वाई आएगी, वो हमारा पॉइंट नहीं है ना। अब देखो एफ एक्स का, आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आएगा। मैं मोटा मोटी एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन डिफाइन कर लिया। क्यों, क्योंकि मापांक थे, मापांक के आधार पर 3 केस बने। तीनों केस में हमने एक्स का अलग अलग अंतराल लिया, -2 से 1, 1 से बड़ा, तो 3 डेफिनेशन आ गई। अब तीनों के ग्राफ हमें ड्रॉ करने आते हैं। 1 बाई 1 हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। ये पहला ग्राफ बनाया, उसमें से हमने क्या किया, -2 से छोटा वाला ले लिया। दूसरा ग्राफ बनाया, उसमें -2 से 1 के बीच का ले लिया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, तीसरा ग्राफ बनाया और उसमें से x ग्रेटर देन 1 के लिए जो पार्ट है वो ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, तीनों को एक साथ ड्रॉ कर दिया, है ना। अब देखो ये हमारा क्या है, फाइनल एफ एक्स आया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, एफ एक्स प्लस ए चाहिए। ये अब डिपेंड करेगा कि ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो यही ग्राफ क्या होगा, ए यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर ए हुआ आपका नेगेटिव तो क्या होगा, इतने यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं भी शिफ्ट कर लो, हर बार क्या करेगा, एक्स एक्स को एक जगह ही कट करेगा, करेगा कि नहीं, है ना। हर बार एक्स एक्स को क्या करेगा, एक जगह कट करेगा। और एक्स एक्स को कट कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस ए बराबर 0 का मूल हो जाएगा। ये तो इसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। इसका मतलब ए की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्स को एक जगह ही कट करेगा, यानी ए की मूल आने वाला है। तो ए की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिलोंग्स टू आर हो जाएगी, यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का। तो सबसे पहले हमने किसका ट्रीटमेंट किया, मापांक का ट्रीटमेंट किया। मापांक का ट्रीटमेंट किया और हमने उसको एफ एक्स माना। एफ एक्स मान के हमने क्या किया, उसका ग्राफ बनाया, है ना। ग्राफ बना के हमने देखा कि ग्राफ तो क्या आ रहा है, कंटिन्यूसली वर्धमान ग्राफ है। ये कब कहीं एक्स एक्सेस कहीं पे भी आ जाए, इसको कितना यूनिट ऊपर शिफ्ट कर लो, नीचे शिफ्ट कर लो, हर बार एक्सेस को क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ए की वैल्यू से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी में अगर कहीं पे ऐसा पोर्शन होता मान लो, तो ये क्या होता है, डिपेंड करता फिर इसको अगर ज़्यादा शिफ्ट कर दिया ऊपर तो क्या होगा, ऐसे कहीं ज़्यादा कट कर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, मूलों की संख्या बढ़ जाएगी। तब हमारा केस बनता है कि हमें ए की वैल्यू कितनी शिफ्ट हम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आप कितना ही ऊपर नीचे शिफ्ट करो, ए की एफ एक्स प्लस ए से क्या होने वाला है, पूरा ग्राफ ए यूनिट से ऊपर नीचे शिफ्ट होने वाला है। तो कितना ही ऊपर नीचे शिफ्ट करो, हर बार एक्सेस को एक जगह ही कट करेगा, ए की मूल आएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो द्विघात समीकरणें दे रखी हैं। एक में इस बार क्या यूज कर लिया, अपना महत्तम पूर्णांक फलन यूज कर लिया। तो इसको भी हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण में आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे। दूसरी द्विघात समीकरण है जिसमें इसने मापांक फलन यूज कर रखा है, तो ये तो हम ऑलरेडी इसको तो हमें हल करना सीख लिया है। ये क्या बोल रहा है कि वास्तविक मूलों की संख्या m और n है, इसके वास्तविक मूलों की संख्या m है और इसके वास्तविक मूलों की संख्या n है, तो इसकी वैल्यू चाहिए। कुल मिला के हमें m और n चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0। मापांक आते ही सबसे पहले पॉइंट, तो एक ही पॉइंट है इस बार तो दो ही केस बनेंगे कि x माइनस 2 से छोटा हो और x माइनस 2 से बड़ा हो। जैसे ही माइनस 2 से छोटा होगा माइनस के साथ खुलेगा तो ये प्लस का बन जाएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बनेगी, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x की क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हम तो -2 हम इक्वल भी ले सकते हैं, है ना। तो -2 या उससे छोटा है तो -3 इसमें आ जाएगा और -2 भी इसमें आ जाएगा। तो दो मूल तो यहाँ से आ गए। दूसरा हमारा केस क्या है, x जब क्या है -2 से बड़ा है। जब आपका x -2 से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, हमारा मापांक प्लस के साथ खुलेगा, तो हमारी समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 14 बराबर 0। हम फिर इसके फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 7 x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी -2 और x बराबर 7। -2 हम ऑलरेडी ले चुके, x बराबर 7 हमारी एक नई वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के कितने मूल आ जाएंगे, -2 -3 और 7। तो कितने आ गए मूलों की संख्या, 3 आ गई। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, इसके वास्तविक मूलों की संख्या n है, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई, 3 आ गई। यहीं पे अगर इसने जोड़ दिया होता कि धनात्मक वास्तविक मूलों की संख्या,
उस केस में फिर हम n बराबर क्या लेते हैं 1, क्योंकि धनात्मक मूल क्या है 1 है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमारे केस में तो वास्तविक मूलों की संख्या ही बोल रहा है, तो n की वैल्यू तो हमारे पास निकल के आ गई। अब चलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन पे। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन को कैसे हल करें? महत्तम पूर्णांक फलन का इसका इलाज यही है कि हमें क्या पता चल जाए कि x किस रेंज में रहने वाला है, x किस रेंज में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इसके वैल्यू क्या होगी, हर पूर्णांक पे ये टूटेगा, हर पूर्णांक पे टूटेगा। जैसे x अगर 1 से 2 के बीच में है तो ये क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। 2 और 3 के बीच में हुआ आपका x, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो अगर हमें एक बार पता चल जाए कि x कहाँ से कहाँ में है, तो हम क्या करेंगे, उसको हर पूर्णांक पे ब्रेक करके अलग अलग केस बना लेंगे। अब जब भी x की रेंज चाहिए आपको, हमारे पास एक फलन ऐसा है जो हमें x की रेंज दे सकता है। कौन सा? भिन्नात्मक भाग फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है 0 और 1 के बीच में रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से महत्तम पूर्णांक फलन को कन्वर्ट करेंगे किस में, भिन्नात्मक भाग x में, उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको किसके बीच में पुट कर देंगे, 0 से 1 के बीच में। यहाँ से हमें क्या आएगी, x की एक रेंज मिलेगी, है ना। दूसरी बात, हमें पता है x बराबर क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन x प्लस भिन्नात्मक भाग x। यहाँ से हमारा महत्तम पूर्णांक फलन x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो हमारी जो क्वेश्चन में दे रखी है हमें समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x तो है ही, प्लस x माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ x प्लस 31 बराबर 0। हमने क्या किया, महत्तम पूर्णांक फलन x की जगह ये पुट कर दिया। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 31 बराबर क्या आ जाएगा, भिन्नात्मक भाग x। अब हम क्या करेंगे, इस भिन्नात्मक भाग x को क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच में पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। अब ये हमारा किसका क्वेश्चन बन गया, ये हमारी अब बन गई एसमीका, एसमीका बन गई। यहाँ पे दो केस हैं। पहला केस बोल रहा है कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, एंड दूसरा केस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। यहाँ बीच में क्या आएगा, एंड। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका d चेक कर लेते हैं। d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप सोल्व करोगे क्या आएगा, ऋणात्मक। a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। तो अगर आपको याद हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ में पढ़ा था, a 0 हो, d क्या हो, ऋणात्मक हो, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। यानी हमारी जो एसमीका ये है 11x प्लस 31, ये हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी हर x के लिए। तो इसको तो हमें सोल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से तो x का क्या आंसर आने वाला है, r आने वाला। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x हमारा कितना था, 1 इधर आएगा तो माइनस होके 30 लेस देन 0 हो जाएगा। ये हमारा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, संख्या रेखा पे डाला, साइन लगाए, हमें 0 से छोटा मतलब ये वाला अंतराल चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा x आ गया कहाँ से कहाँ, 5 से 6 के बीच। अब हमें पता चल गया कि x हमारा इसके बीच में रहने वाला है, इसका मतलब हमारा मूल है वो कहाँ रहेगा, 5 और 6 के बीच में आने वाला है, जो इस समीकरण को, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर x 5 से 6 के बीच में है तो मापांक ऑफ x क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मापांक x को 5 से रिप्लेस कर देंगे। यहीं पे अगर मान लो हमारा x आ जाता 5 से 7 के बीच में, तो हम इसके दो टुकड़े कर दे। पहला टुकड़ा होता है कि 5 से 6 में, और दूसरा टुकड़ा होता है 6 से 7 में। क्यों? क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, हर पूर्णांक पे टूटेगा। तो हम क्या करेंगे, हर पूर्णांक पे इसके टुकड़े कर दे। लेकिन हमारे केस में तो क्या है, 5 और 6 के बीच में कोई पूर्णांक है ही नहीं। 5 और 6 के बीच में हमेशा ये क्या रहेगा, 5 रहेगा। जैसे इसकी वैल्यू आ गई, अब हमारी समीकरण चेंज हो जाएगी, 31 बराबर 0 आ जाएगी, है ना। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर 0। अगर ध्यान से देखें तो ये तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर है बराबर 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 6। लेकिन हमारा x कहाँ से कहाँ है, 5 से 6 के बीच में। तो मूल तो कहाँ से कहाँ के बीच में आने वाला था, 5 से 6 के बीच में, जो कि 6 इसके अंदर नहीं है। क्यों, 6 पे क्या है, ओपन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं था। हमने जब यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे इक्वल नहीं था हमारा, है ना, केवल लेस देन था, इक्वल नहीं था। तो हमारा ओपन ब्रैकेट है, ओपन है, तो 6 इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ से तो क्या आएगा, पता चला कि इसके कितने मूल होंगे, शून्य मूल होंगे। शून्य 0 मूल नहीं है, 0 संख्या मूल है ना।
कोई भी संख्या नहीं आएगी। इसका मतलब m बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई 0। n की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी, 3। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, m² प्लस mn प्लस n²। ये 0 प्लस 0 प्लस 9 बराबर 9 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने एक नया क्वेश्चन देखा जिसमें हमारे पास क्या था, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन x के केस में हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, अंतराल चाहिए कि किस में रहने वाला है। फिर हम उसको क्या करेंगे, हर पूर्णांक पे तोड़ेंगे। x की रेंज हमें कौन देगा, भिन्नात्मक भाग x देगा। दूसरी में तो क्या था, हमारा सिर्फ मापांक था जो हमने ऑलरेडी सोल्व करना सीख लिया है। इसको दो ब्रेक, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू थी, दो केस बने, दोनों केस को सोल्व किया, वहां से हमारे पास x के वैल्यू आ गई। हमने चेक कर लिया हमारे अंतराल में है कि नहीं। फिर हमने भिन्नात्मक भाग x को लिया, हमने यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन x को क्या किया, भिन्नात्मक भाग x के रूप में लिखा। जैसे ही लिखा हमारे पास भिन्नात्मक भाग x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। भिन्नात्मक भाग x हमें पता है 0 से 1 के बीच में रहता है। जैसे इसमें पुट किया हमारे पास क्या आई, एक एसमिक आई जिसके दो पार्ट बने। पहले पार्ट में हमने देखा कि d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, x बिलोंग्स टू r आया। दूसरी को सोल्व किया, वहां से हमारे पास x का अंतराल निकल के आ गया 5 से 6। इसके लिए महत्तम पूर्णांक x की वैल्यू आ गई, एसमिक का समीकरण बनाई। अब ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बन गया, सोल्व किया, यहाँ से मूल आ गया, लेकिन मूल हमारे अंतराल में नहीं था तो इसको हम नहीं ले सकते, तो हमारा m का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब चलते हैं आगे, अगला हमारा टॉपिक रहेगा लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, मूलों की स्थिति। तो सबसे पहला केस लेते हैं, जब हमारे मूल हैं वो कोई भी दी गई संख्या k से क्या हो, बड़े हो। दोनों मूल क्या हो, कोई भी दी गई संख्या से बड़े हो। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा, हमें पता है हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, या तो ऐसा या ऐसा। इस पे डिपेंड करता है a पे, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही केस में मर्ज कर देंगे। हमारी क्या है, एसमिका क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम क्या करते हैं, x² से इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी a से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही a से डिवाइड किया, अब हमारा जो नया a डैश है वो क्या है, 1 है, जो कि क्या है हमारा 0 से बड़ा। तो हम एक ही केस लेंगे, कौन सा, अपवर्ड पैराबोला वाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया होगा उसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे कि a हमारा क्या बन जाए, 0 से बड़ा बन जाए। उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला केस क्या है। पहली बात तो हमें पता चल गया कि a हम क्या ले रहे हैं, 0 से बड़ा। तो पैराबोला तो क्या आना है, अपवर्ड आना है। तो अपवर्ड पैराबोला में कितने केस, 3 केस है ना। ये क्या बोल रहा है, मूल क्या है, दोनों k से बड़े हो। तो पहली बात तो 2 मूल होने चाहिए, है ना। पहली कंडीशन 2 मूल होने चाहिए। कोई भी संख्या k है जो कि क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगर इससे बड़े मूल देख रहे हैं तो मूल भी हमें क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए। तो हमारा क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन निकल के आ गई कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो ये तो क्या हुआ हमारा, सिर्फ ये ग्राफ आया। अब हमें क्या करना है, k को इधर डिसाइड, इधर फिक्स करना है। अब हमें पता है ये हमारी क्या होती है, ये रेखा क्या होती है, -b/2a होती है। अब दूसरी बात, अगर ये इधर है तो f ऑफ k की वैल्यू कहीं यहाँ पे आएगी, जो कि हमें पता है क्या है, पॉजिटिव। तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी, f ऑफ k क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और अब देखो f ऑफ k 0 बड़ा, तो अगर k यहाँ होगा तो भी दे देगा। तो हमें फिर इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या, किसका यूज करेंगे, इसका। इस पॉइंट पे हमारा वर्टेक्स पे x बराबर कितना है, -b/2 है। तो हम चाहेंगे कि ये क्या हो, इसके बाई साइड में हो, तभी दोनों मूल क्या होंगे, k से बड़े होंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि -b/2 बड़ा हो जाए किससे, k से। तो ये वो 3 कंडीशन आ गई, अगर जो फुलफिल हो गई तो हमारे मूल क्या होंगे, k किसी भी संख्या से बड़े हो जाएंगे। पहली क्या कंडीशन थी कि 2 मूल चाहिए, 2 मूल के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी, इससे बड़ा है, इसका मतलब f ऑफ k क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 चाहिए। फंक्शन की वैल्यू x बराबर k पे क्या चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे k आ गया तो एक ही मूल बड़ा होगा, लेकिन इस केस में f ऑफ k क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ फिर हम इसको डिलाइन कर देंगे। अब हमने देखा कि f ऑफ k ग्रेटर देन 0 तो 2 जगह, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमने क्या किया कि हमें तो ये वाला चाहिए, तो हमने क्या किया, वर्टेक्स का यूज किया, -b/2a से क्या कर दिया,
माइनस बी बाई टू ए को क्या कर दिया, के से बड़ा कर दिया। तो ये 3 कंडीशन निकल के आ गई जब हमारे मूल क्या हो, के से दोनों मूल क्या हो, बड़े हो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में हम क्या ले रहे हैं कि दोनों मूल हमारे क्या हो, के से छोटे हो, है ना। दोनों मूल हमारे क्या हो, के से छोटे हो। तो दोनों मूल हमारे छोटे होंगे तो क्या केस बनेगा, वही ये बन जाए हमारा। और के इस बार हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए। तो हमारा सेम डी ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए दो मूल। दूसरी बात एफ के हमें पॉजिटिव चाहिए। तीसरी बात हमारा पॉजिटिव इधर भी होगा जैसे पिछले केस में था, लेकिन इस बार इस रेंज में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा माइनस बी बाई टू है, तो इससे इस बार क्या करेंगे, के को बड़ा कर देंगे। पिछली बार क्या था हमारा, माइनस बी बाई टू ए बड़ा था के से, इस बार क्या है, के बड़ा है। तो अगर ये 3 कंडीशन बैठ गई तो हमारे दोनों मूल क्या हो जाएंगे, के से छोटे हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन है, 2 मूल चाहिए। 2 मूल के बाद एफ के की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों अगर छोटे हैं, एक मूल यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, तो के इसके इधर होगा तो वाई की वैल्यू कहीं इसमें से ही आएगी। और ये क्या है, वाई की पॉजिटिव वैल्यू है, तो एफ के क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। फिर हमने देखा कि एफ के पॉजिटिव तो इधर भी रह सकता है, लेकिन अगर के इधर हो गया तो दोनों मूल के से छोटे नहीं होंगे। हमने क्या किया, माइनस बी बाई टू ए का सहारा लिया और उससे क्या कर दिया, के को बड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला केस। अगले केस में क्या है कि हमारे मूल क्या है, मूलों के बीच में क्या है, कोई एक संख्या है ना। तो ये हमारा कैसा केस बनेगा कि दोनों मूलों के बीच में क्या है, हमारे यहाँ कहीं के बैठा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि 2 मूलों के बीच में है। 2 मूलों के बीच में तभी होगा जब 2 मूल होंगे। इनडायरेक्टली इसने ऑलरेडी बोल दिया कि 2 मूल हैं, तो हमें डी ग्रेटर देन इक्वल भी नहीं ले सकते इस बार। डी ग्रेटर देन 0 करने की कायदे से ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि 2 मूल है। 2 मूलों के बीच में कौन है, ये है। तो 2 मूल ये ऑलरेडी बोल रहा है ना। अब हमें क्या चाहिए कि इस रेंज में चाहिए। हमें पता है यहाँ पे एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आने वाली है, ऋणात्मक आने वाली है। तो केवल एक कंडीशन ही हमारे लिए सुफिशियंट है। इसी सेक्टर में क्या आएगी, के लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव देगा, है ना एफ ऑफ के। इसके अलावा इसमें तो पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, और यहीं पे हमें के चाहिए, के इन दोनों के बीच में चाहिए, है ना। तो हमारा क्या हुआ, एक ही कंडीशन सुफिशियंट हो जाएगी। माइनस बी बाई टू ए का इस बार कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस बी बाई टू ए बैठा है तो के यहाँ पे भी चलेगा और यहाँ पे भी चलेगा। तो हमारे इस बार क्लियर नहीं है कि इधर लेना है या इधर लेना है, दोनों तरफ आ सकता है। तो इस बार हम माइनस बी बाई टू ए को कंसिडर नहीं करेंगे, डी को भी नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है 2 मूलों के बीच में कौन है, ये है। अगर आप इसको ले भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अदरवाइज इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा तीसरा केस हो गया कि दोनों मूल के बीच में क्या है, कोई संख्या के है। तो पहली बात तो 2 मूल बोल दिए, तो हमें पहले ही पता चल गया कि डी ऑलरेडी क्या है, 0 से बड़ा है। तो अब दोबारा करने की जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि 2 मूल ऑलरेडी वो बोल रहा है। अगर इसके बीच में है तो एफ ऑफ के हमारा क्या रहने वाला है, ऋणात्मक रहने। इस केस में हमारे पास केवल एक ही कंडीशन क्या होगी, सुफिशियंट होगी चेक करने के लिए। क्या कि एफ ऑफ के चेक कर लो, अगर वो ऋणात्मक है तो हमारे दोनों मूल के बीच में वो संख्या के रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला केस कि हमारे क्या हो, चौथा केस है कि हमारे दोनों मूल क्या हो, एक अंतराल में हो। अंतराल हमारा क्या है, के कोमा ई है। इस अंतराल में ही क्या हो, हमारे मूल हो। तो ये क्या केस बनेगा, अगर डायग्राम से देखें तो मान लो ऐसे हमारे 2 मूल हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे के हो और यहाँ पे क्या हो, ई हो। दोनों मूल क्या होंगे इस केस में, अल्फा बीटा के बीच में आ जाएंगे, है ना। तो 2 मूल है, तो 2 मूल होते ही डी तो ऑलरेडी। अब देखो इस केस में ये भी बैठ सकता है हमारा, ये केस भी हो सकता है ना, लेकिन ये हमें नहीं लेना। हमें क्या करना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। डी 0 भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों मूल अगर समान है तो भी चलेगा, है ना। ये केस हम ले सकते हैं। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखो एफ ऑफ के क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। एफ ऑफ पी क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। और दूसरी बात जो माइनस बी बाई टू है, अब देखो इसमें एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 तो
के यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया तो भी हो जाएगा। एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमें तो के इधर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, के को तो बोल देंगे -2/bA से छोटा रहे और ई उससे क्या हो जाए, बड़ा हो। ठीक है, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो किसको घुसो देंगे, -b/2a को घुसो देंगे। अब इसमें ध्यान रखना, दोनों को अलग अलग हमें पॉजिटिव देखना है, कभी भी इनको प्रोडक्ट में मत लिख देना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो जब ये दोनों नेगेटिव होंगी तो भी 0 से बड़ा हो जाएगा। दोनों अगर के और ई यहाँ पे हुए तो भी क्या होगा, 0 से इनका प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा। तो इनको एक साथ लिखने की हमें गलती नहीं करनी है, हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले दो रूट के लिए ई ग्रेटर देन 0 कर देंगे, एफ ऑफ के क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, एफ ऑफ पी क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। फिर हमने देखा कि एक केस ये भी हो सकता है कि के इधर हो ई इधर हो, तो इस केस में भी दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं और दो मूल रहने वाले हैं। तो हमने किसका सहारा लिया, -b/2a का। हमने बोला कि के तो उससे छोटा रहे और ई उससे क्या रहे, बड़ा रहे। तो इस तरीके से 3 कंडीशन आ जाएंगी जब हमारे मूल एक दिए गए अंतराल में हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। पिछले में हमने देखा दोनों मूल हमारे एक अंतराल में थे, इस बार हम क्या देखेंगे कि एक मूल हमारा क्या हो, दिए गए अंतराल में हो। एक मूल क्या हो, इस अंतराल में हो। वो मूल कौन सा भी हो सकता है। तो दो केस बन जाएंगे हमारे, एक तो ये बन जाएगा कि के यहाँ हो और ई यहाँ हो, तो ये मूल इन दोनों के बीच में आ गया। दूसरा क्या होगा कि के यहाँ हो और ई यहाँ हो, तो ये मूल इसके बीच में आ गया, है ना। तीसरा केस हमारा क्या बन सकता है कि के क्या हो जाए, एक मूल ही हो जाए हमारा, के क्या हो जाए, एक मूल हो जाए। जैसे ये मूल ही के हो जाए और ई यहाँ हो जाए, तो ये मूल हमारा क्या हुआ, के और ई के बीच में हो गया। एक केस क्या हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि ई हमारा क्या हो जाए, एक मूल हो जाए और यहाँ पे के हो जाए, तभी ये हमारा मूल दोनों के बीच में आ गया। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो कुल मिला के 4 केस हैं। एक केस ये है जब के और ई के बीच में एक मूल हो, और एक केस ये है जब के बी के बीच में मूल हो। ये केस है जब के खुद मूल बन जाए और ये केस है जब ई खुद एक मूल बन जाए और दूसरा मूल उसके बीच में। अब चारों चीज़ों को हमें कैसे देखना है ना। तो देखो इसने क्या बोला है, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, एक मूल ही इस अंतराल में चाहिए। तो इसका मतलब दोनों ये वाली कंडीशन तो क्या है, खत्म हो गई है ना, क्योंकि इसमें तो दोनों मूल एक जगह ही होंगे। अगर एक को इस अंतराल में लाए तो दोनों हो जाएंगे, तो ये वाला केस तो है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब दो मूल होंगे तभी तो वो उनमें से एक इस अंतराल में आएगा। तो इसका मतलब डी तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 चाहिए, है ना, दो मूल चाहिए। अब देखो इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ के क्या है हमारा, एफ ऑफ के क्या है, ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ ई क्या है, लेस देन 0। या फिर इन दोनों को हम एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0। क्यों, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई 0 से छोटा है। इस केस में हम देखते हैं क्या है हमारा, एफ ऑफ के इस बार क्या है, नेगेटिव है और एफ ऑफ ई क्या है, 0। यानी इनका प्रोडक्ट अगेन क्या आ जाए, 0 से छोटा। तो ये जो पहले केस थे इनको तो हम एक स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए। इसका मतलब इनमें से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। जैसे इनमें से एक प्लस एक माइनस होगा या फिर ये माइनस ये प्लस होगा, तो एक रूट इनके बीच में, एग्जैक्टली एक रूट इनके बीच में आएगा। अब देखते हैं इन केस को। इन केस के केस में क्या होगा, एफ ऑफ के पहले केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे केस में एफ ऑफ ई 0 हो जाएगा, क्यों, वो मूल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक जगह लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई बराबर 0 आ जाए। तो यहाँ से क्या आ जाएंगी, दो कंडीशन आ जाएंगी, ये कि या तो एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई 0 से छोटा आ जाए या फिर एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई बराबर क्या आ जाए, 0। तो ये वो कंडीशन है जब हमारा क्या हो, एग्जैक्टली एक रूट के कोमा ई के बीच में हो। सबसे पहले हमने क्या डायग्राम बनाए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये मिली जब हमारा पहला मूल क्या हो, के ई के बीच में हो, ये था जब दूसरा मूल इसके बीच में हो। तो इसमें हमने देखा कि एफ ऑफ के और एफ ऑफ ई क्या रह रहे हैं, इनमें से एक प्लस एक माइनस रह रहा है, ये माइनस तो ये प्लस रह रहा है। तो हमने दोनों को एक जगह लिख दिया कि एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई क्या हो, 0 से छोटा। फिर हमने सोचा कि एक केस ये भी हो सकता है कि के क्या बन जाए, एक मूल ही बन जाए और ई यहाँ पे हो, तो भी पॉसिबल है कि एक रूट इनके बीच में आएगा। दूसरा केस कि ई मूल बन जाए
और के यहाँ पे हो तो उस केस में भी हमारा ये बन सकता है ना। तो इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई 0 रहने वाला है ना। तो ये हमारी वो कंडीशन आ गई जब हमारा एक मूल क्या हो दिए गए अंतराल में हो। क्या आई, एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई हमारा क्या चाहिए, 0 से छोटा, या फिर एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं कि हमें क्या है, कोई दो संख्याएं दे रखी है के कोमा ई, वो क्या है हमारे दोनों मूलों के बीच में। ठीक है, उनके बीच में, यानी जैसे ये हमारा अगर दो मूल है अल्फा कोमा बीटा, तो के ई क्या हो हमारी इनके बीच में, हमारा के और ई क्या रहनी चाहिए, इनके बीच में रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि दो मूल हैं तो डी ग्रेटर देन 0 तो चेक करने की हमें जरूरत है नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि एफ ऑफ के हमारा क्या रह रहा है, 0 से छोटा, और एफ ऑफ ई भी क्या रह रहा है हमारा, 0 से छोटा। अब हमें इसको कंबाइन करके नहीं लिखना है जैसा हमने पहले देखा था। क्यों, क्योंकि 0 से छोटा ये तब भी, अगर हम दोनों माइनस हैं तो इसको हमें ग्रेटर देन 0 नहीं लिखना है ना। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तब भी हो सकते हैं जब दोनों प्लस हो। तो उस केस में क्या होगा, के यहाँ पे ई यहाँ पे, या फिर ई यहाँ पे के यहाँ पे, ये केस भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जबकि ये हमें केस नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए। तो इसमें हमें क्या चाहिए, एफ के भी नेगेटिव चाहिए और एफ ई भी नेगेटिव। तो बीच में अगर देखना हो तो उस केस में सिर्फ एक कंडीशन से ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मूलों की स्थिति कि जब जब मूल की, जैसे दो मूल है, दोनों मूल कैसे बड़े हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, पहली बात तो दो मूल होने चाहिए, तो हमने डी ग्रेटर देन 0 किया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, देखा कि कैसे बड़ा चाहिए, तो अपवर्ड पैराबोला में एफ ऑफ के क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। फिर हमने एफ ऑफ के पॉजिटिव बनाया, फिर हमने देखा कि दो जगह ऐसी तो पॉजिटिव रह सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन इस केस में मूल क्या है, कैसे छोटे हो जाएंगे, ये केस हमें नहीं चाहिए, तो हमने किसका सहारा ले लिया, -b/2a का। इसी प्रकार दोनों को के से छोटा किया तो डी ग्रेटर देन 0, एफ एफ के पॉजिटिव, और इस बार क्या होगा, के -b/2a के राइट साइड में होना चाहिए, उससे हमने बड़ा कर दिया। अल्फा और बीटा के बीच में कोई संख्या की है तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन करनी है कि एफ ऑफ के 0 हो जाए। इसी प्रकार लास्ट में देखा था कि इसके बीच में कितनी संख्याएं, दो संख्याएं, तो दोनों अलग अलग 0 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव होनी चाहिए उस पे फंक्शन की वैल्यू। फिर हमने क्या देखा कि दोनों मूल एक दिए गए अंतराल में हो, तो हमने देखा कितने केस बनेंगे, हमारे ये दो केस बने कि के इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो डी ग्रेटर देन 0 तो ही। उसके अलावा एफ एफ के भी पॉजिटिव चाहिए एंड एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव चाहिए, है ना। इनको हमें एक साथ नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, अलग अलग ही लिखना है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा माइनस के और ई के बीच में क्या होना चाहिए, -b/2a होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ के पॉजिटिव, एफ ऑफ ई पॉजिटिव, तो इस केस में जब के इधर हो जाए, ई इधर हो जाए, इस केस में क्या हुआ, हमारे मूल के कोमा ई में ना हो के ई कोमा के में हो गए, तो इसलिए हमने किसका सहारा ले लिया, -b/2a का फिर से सहारा ले लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे मूलों की स्थिति। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, मूलों की स्थिति पे ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये पूछ रहा है के पूर्णांकीय मान बताओ जिसके लिए इस समीकरण का एक मूल क्या हो इस अंतराल में निहित हो। तो हमें क्या चाहिए, एक मूल चाहिए जो 1 और 2 के बीच में हो, है ना। और दूसरा मूल कहाँ चाहिए, 2 और 3 के बीच में चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास a बराबर ऑलरेडी 2 है ना, तो a ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसने दो मूल ऑलरेडी बोल दिए, बात कर रहे हैं ना, एक मूल दूसरा मूल, तो डी तो चेक करने की जरूरत है नहीं। तो पहला मूल क्या बोल रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो ये 1 और 2 के बीच में हो गया। दूसरा मूल क्या बोल रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो अभी हमने देखा था 1 और 2 के बीच में अगर मूल है तो हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ के हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, एफ ऑफ 2 हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, और एफ ऑफ 3 हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। सारी वैल्यू उसमें पुट करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन आ जाएंगे। अब इनके बीच में क्या है, एंड है। क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए तभी ये कंडीशन बनेगी। अब एफ ऑफ के, एफ ऑफ 1 सॉरी 1, अब एक्स बराबर 1 रख देते हैं एफ एक्स में। हमारा एफ एक्स क्या है, 2x² - 8x प्लस के, एक्स बराबर 1 रखेंगे, जैसे ही 1 रखेंगे ये बन जाएगा k -6 ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 2 2 रखेंगे तो 2 2 4 2 8, तो k
8 लेस देन 0, 3 रखेंगे तो 3 या 9 2 18 माइनस 24, तो k माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ गया, k 6 से बड़ा, यहाँ क्या आ गया, k 8 से छोटा, k 6 से बड़ा। यहाँ से क्या आ गई, तीनों को अगर डालें तो ये पहला क्या बोल रहा है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा क्या बोल रहा है 8 से छोटा होना चाहिए, और तीसरा भी 6 से बड़ा। अगर हमें एंड है तो कॉमन पार्ट देखना है, तो हमारा k कहाँ से कहाँ आ गया, 6 से 8 में। तो हमें क्या चाहिए, k के पूर्णांक के मान, तो k बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। 6 के और 8 के बीच में पूर्णांक के मान कौन है, 1 ही है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि इसने ऑलरेडी 2 मूलों की बात कर रहा है, तो हमें डी चेक करने की जरूरत नहीं है। इन केस मान लो आपने गलती से कर भी लिया तो क्या होगा, शायद कुछ नहीं होगा, आप कर लो, बस क्या है थोड़ा सा समय बर्बाद होगा। डी बराबर बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac 8 के, हमें क्या चाहिए 0 से बड़ा, क्यों, क्योंकि 2 मूल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 64 ग्रेटर देन 8 के, तो k लेस देन 8। तो ये केस तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये रहा है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसी कंडीशन में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम मूलों की स्थिति देख सकते हैं। जब भी हमें बस दिमाग लगाना है कि 1, तो यहाँ पे 1 2 3, हम देख रहे हैं कि 1 पे पॉजिटिव, 2 पे नेगेटिव, 3 पे पॉजिटिव। डी के बारे में अगर याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो डी कैलकुलेट ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन किस पे, मूलों की स्थिति पे। इसी के साथ हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इसमें क्या देखा, सबसे पहले हमने बेसिक देखा, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम फलन लेके चले थे, कितने घात का, n घात का। फिर हमने देखा कि n हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और n मैक्सिमम घात के कोफिशिएंट को हमने क्या बोला था, लीडिंग कोफिशिएंट बोला था। फिर हमने उसमें जैसे ही n बराबर 2 डाला तो हमारे पास क्या मिला, सबसे पहले हमें द्विघात फलन मिला, और फलन को जैसे ही हमने 0 के बराबर की तो हमें क्या बनी, समीकरण बनी। उसके बाद हमने देखा कि द्विघात समीकरण जो स्टैंडर्ड है हम क्या लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जिसमें से a b और c हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। इसके क्या होंगे, 2 मूल होंगे। हमने मूलों की प्रकृति भी देखी, d बराबर 0 तो वास्तविक और समान होंगे, d ग्रेटर देन 0 दोनों मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, d लेस देन 0 तो हमारे दोनों मूल क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। d ग्रेटर देन 0 में हमने फिर 2 केस देखे थे कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो प्रिम में, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो अप्रिम में। अप्रिम में और काल्पनिक के केस में हमने देखा था हमारे मूल क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, टाइप ऑफ मेथड देखे थे, सोल्व करने की विधियां देखी थी। पहली विधि क्या थी कि फैक्टर कर लो, दूसरी विधि क्या थी कि परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अगर ये दोनों चीजें नहीं काम कर रही तो क्या लगा दो, श्री धराचार्य जी लगा दो। फिर हमने क्या देखा था, मूलों का संबंध देखा था, है ना, मूलों में और कोफिशिएंट में रिलेशन देखा था। इससे हम बाकी अगर जो भी जरूरत पड़े हम वो भी निकालने सीखे थे हमने, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखे थे कॉमन रूट पे भी हमने देखा, उसमें भी कौन सा सिंगल एक रूट कॉमन हो, उस पर हमने प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन भी देखे थे। और उसके बाद हमने क्या देख लिया, हमने इसका ग्राफ देख लिया। हालांकि ग्राफ हम किसका बनाते हैं, फलन का बनाते हैं, है ना, जो डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे, ए पे और डी पे, और हर बार वो आएगा क्या, परवलय ही आएगा, है ना। इसके अलावा हमने लास्ट में मूलों की स्थिति भी देख ली। इस तरह से आपका मोटा मोटी द्विघात समीकरण टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।